डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.4 का टॉपिक लिमिट्स विद नॉन इंटीजर और नेगेटिव पावर्स करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर जो एक चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे दी गई है कि किस तरह से हमें उस कंडीशन को यूज़ करते हुए लिमिट्स को अप्लाई करना है। प्रीवियस जो हमने 47 या 46 से 57 तक के जो भी क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमारे पास किसी किस्म की कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, तो उसमें क्या होता था कि हम सिंपली अपने क्वेश्चन को इस तरह से सिंप्लीफाई करते थे कि हमारे पास x की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए। बट यहाँ पर हमें एक कंडीशन गिवन है और अब क्योंकि कंडीशन गिवन है तो हमें उस कंडीशन को ही यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके x की लिमिट को पुट करके एक फाइनाइट आंसर निकालना होगा। सो वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन आपके पास यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आप ये वाली पूरी लाइन पढ़ना चाहें तो आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई जा रही है, आप इसको खुद से पढ़ लें। हम कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कंडीशन हमें ये बताई गई है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उन दोनों को हमें पहले डिवाइड करना होगा x की हाईएस्ट पावर से जो कि डिनोमिनेटर में मौजूद है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही के दोनों को इस x से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर x खुद ही है, यानी x की पावर 1 ही है। सो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ सके। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आपने हर स्टेप में इसको तब तक एज इट इज़ लिखते रहना है जब तक कि आपके पास आप लिमिट अप्लाई ना कर दें। अब आप इस क्वेश्चन को पहले एज इट इज़ लिखें, 2√x प्लस x की पावर -1 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 3x - 7। अब आपसे कहा गया है कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही के दोनों को x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है जो डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो डिनोमिनेटर में इस वक्त x की हाईएस्ट पावर x की पावर 1 मौजूद है, तो आप x से सिंपली इन तमाम के तमाम को डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर अगर मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करूँगी तो वो आ जाएगा डिवाइड बाय x और डिनोमिनेटर को करूँगी तो वो आ जाएगा डिवाइड बाय x। अब सिंपली आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि आप इस डिवाइड को यानी इस फ्रैक्शन को अलग अलग करके रख लें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा 2√x डिवाइडेड बाय x प्लस ये आपके पास बन जाएगा अगला वाला x की पावर -1 ओवर x और डिवाइड में आपके पास जो मेन डिवाइड है उसमें डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा 3x ओवर x - 7 ओवर x। तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो चुका है सक्सेसफुली। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें तमाम x को एक साथ कर लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज़। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 और डिवाइड में हम लिख सकते हैं x, ये वाला x, और इस √x को मैं नीचे लेके आ जाऊँगी तो वो क्या हो जाएगा x की पावर -12। ऊपर अगर प्लस है तो नीचे आएगी तो -12 हो जाएगी, ठीक है। फिर सिमिलरली इसके लिए अगर मैं करना चाहूँ तो इसके लिए मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर x, ये वाला x है, और इस x को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ तो ये सिंपली हो जाएगा x की पावर 1, ठीक है। ऊपर -1 है, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर आप डिनोमिनेटर में लिखें, डिनोमिनेटर में x को x कैंसिल आउट कर जाएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाएगा, -7 ओवर x आपके पास आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ तक काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इन दोनों x को एक साथ एडअप करके लिख लेना है, इन दोनों को एडअप करके लिख लेना है। तो यहाँ पर ही मैं स्टेप कर देती हूँ, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 ओवर 1 - हाफ होगा ना, ये x की पावर इस वक्त क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये 1 - हाफ हो जाएगा। क्योंकि बेस सेम है तो आप पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जो भी वो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 - हाफ होगा तो आपके पास जो x का आंसर आएगा वो क्या आएगा हाफ, प्लस नीचे क्या होगा 1 ओवर x इंटू x, यानी बेसिस सेम है तो आप पावर्स को ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आया आपके पास x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 - 7 ओवर x आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब लिमिट पुट करनी है जो कि है कि आप x की जगह हर जगह पर इन्फिनिटी पुट कर दें जहाँ जहाँ x है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 ओवर इन्फिनिटी, x की जगह इन्फिनिटी के ऊपर हाफ प्लस 1 ओवर x की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय
3 माइनस 7 ओवर इन्फिनिटी। तो अब जिस भी टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं 0 + 0 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़, माइनस 7 के साथ भी इन्फिनिटी है डिनोमिनेटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 0/3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। अब इसके अंदर भी हमें सेम वही करना है कि डिनोमिनेटर में x की जो हाईएस्ट पावर है उससे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x, और डिनोमिनेटर भी हम लिख लेते हैं 2 माइनस अंडर रूट एक्स। अब अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, अंडर रूट एक्स। तो इसका मतलब मेरा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को मुझे अंडर रूट एक्स से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ अंडर रूट एक्स और नीचे भी लिख देती हूँ अंडर रूट एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फ्रैक्शन को अलग अलग करके लिखना है। तो हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स। अब हमारे पास ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी अंडर रूट एक्स से, और ये अंडर रूट एक्स इस अंडर रूट एक्स से, और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 2 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जिस भी टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में x है या रूट x है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, तो वो ज़ीरो हो जाएगी। सो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा 0 + 1, और डिनोमिनेटर की ये वाली टर्म भी मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 - 1। तो +1 और -1 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास आता है -1। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 59। सो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। अब इस क्वेश्चन को आपको हो सकता है देख के ये थोड़ा सा भयानक लग रहा हो, बट इसको मैं थोड़ी ही देर में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगेगा। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी, क्यूब रूट ऑफ x की जगह मैं लिख सकती हूँ x की पावर 1/3 माइनस इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ x की पावर 1/5, और डिनोमिनेटर में मैं लिख सकती हूँ x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/5। आई होप सो कि अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सा लग रहा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। अब हमारे पास क्या होता है कि हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को नेक्स्ट स्टेप में जो डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करना है। तो अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में एक आपकी है x की पावर 1/3 और एक है आपकी 1/5। तो अगर आप 1/3 को अपने कैलकुलेटर में डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.3333, और अगर आप 1/5 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.2। तो इसका मतलब 1/3 जो है वो मेरे पास बड़ी है, तो मुझे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को x की पावर 1/3 से क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो पहले मैं लिख लूँगी लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी एज इट इज़। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं x की पावर 1/3, और डिनोमिनेटर में भी मैं डायरेक्टली फ्रैक्शन को अलग अलग करके लिख रही हूँ, ठीक है। x की पावर 1/3 और ये हो जाएगा माइनस x की पावर 1/5, और इसको भी डिवाइड करवाना है x की पावर 1/3 से, ठीक है। और अब डिवाइड करके अब हम इसको करवाने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3 और इसको भी डिवाइड करवाना पड़ेगा x की पावर 1/3 से, और प्लस x की पावर 1/5 इसको हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा x की पावर 1/3 से। तो अब हमने क्या किया है, हमने बेसिकली डायरेक्टली ही जो है वो फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लिया, बजाय इसके कि मैं पहले वो वाला स्टेप करती जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। सो यहाँ तक करने के बाद जो हमारे पास अगला काम आता है वो ये आता है कि हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी को एज इट इज़। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा 1,
और माइनस आप क्या कर सकते हैं, x की पावर 1/5 को एज इट इज़ लिखें और इस 1/3 को आप ऊपर ले आएँ तो ये हो जाएगा -1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये +1/3 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। और इसी तरह आप अब इसको करो तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा 1 + x की पावर, यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो 1/5 - 1/3, यानी आप इस 1/3 को ऊपर लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -∞ 1 - x की पावर 1/5 में से जब आप 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -2/15। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आपके पास यही आएगा, सिर्फ और सिर्फ बीच में साइन प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर -2/15। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू -∞ 1 - x की पावर -2/15 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 2/15। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं 1 + 1/x की पावर 2/15। ठीक है, हमने इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया बेसिकली टर्म्स को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे ही इसके ऊपर अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/∞ की पावर 2/15, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास हो जाएगा 1 + 1/∞ की पावर 2/15। तो इन्फिनिटी की पावर कुछ भी हो वो उस टर्म को अगर डिनोमिनेटर में हो तो वो ज़ीरो ही कर देती है, तो इसका मतलब ये टर्म भी मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी और ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 0 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 + 0, और इसका आंसर आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा 1। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 भी सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे जो कि 59 से ऑनवर्ड यानी 60 से ऑनवर्ड होंगे। सो आई होप कि ये लेक्चर वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए।